हिरण्यकशिपु के वंश में निकुंभ नाम का एक महाबली और प्रतापी दैत्य था। उसके दो पुत्र थे, सुंद और उपसुंद। दोनों बड़े शक्तिशाली, पराक्रमी, क्रूर और दैत्यों के सरदार थे। उनके उद्देश्य, कार्य, भाव, सुख और दुख एक ही प्रकार के थे। एक के बिना दूसरा न तो कहीं जाता और न कुछ खाता पीता ही था। अधिक तो क्या, वे एक प्राण और दो देह थे। दोनों की वृद्धि भी एक सी ही होने लगी। उन्होंने त्रिलोकी को जीतने की इच्छा से विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण करके विंध्याचल पर तपस्या प्रारंभ की। वे भूखे और प्यासे रहकर जटावल्कल धारण किए हुए केवल हवा पीकर तपस्या करने लगे। उनके शरीर पर मिट्टी का ढेर लग गया। केवल एक अंगूठे के बल पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाए वे सूर्य की ओर एकटक निहारते रहते थे। बहुत दिनों तक ऐसी तपस्या करने से विंध्य पर्वत भी प्रभावित हो गया। उनकी तपस्या का फल देने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। सुंद उपसुंद ने ब्रह्मा जी को देख हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए कि हम दोनों श्रेष्ठ मायावी, अस्त्र शस्त्रों के जानकार, स्वेच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले बलवान एवं अमर हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, अमर होना तो देवताओं की विशेषता है। तुम्हारी तपस्या का यह उद्देश्य भी नहीं था, इसलिए अमर होने के सिवा और जो कुछ तुमने मांगा है वह प्राप्त होगा। दोनों भाइयों ने कहा, पितामह, तब तो हमें ऐसा वर दीजिए कि हम संसार के किसी भी प्राणी या पदार्थ के द्वारा न मरे। हमारी मृत्यु कभी हो तो एक दूसरे के हाथ से ही हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वर दे दिया और फिर अपने लोक को चले गए तथा वे दोनों वर पाकर अपने घर लौट आए। सुंद और उपसुंद के बंधु बांधवों की प्रसन्नता की सीमा न रही। दोनों भाई सज धज कर उत्सव मनाने लगे। खाओ पियो मौज उड़ाओ की आवाज से उनका नगर गूंज उठा। जब नगर में घर घर इस प्रकार उत्सव होने लगा तब सुंद और उपसुंद ने बड़े बड़ों की सलाह से दिग्विजय के लिए यात्रा की। उन्होंने इंद्रलोक, यक्ष, राक्षस, नाग, मलेच्छ आदि सब पर विजय प्राप्त करके सारी पृथ्वी अपने वश में करने की चेष्टा की। दोनों भाइयों की आज्ञा से असुरगण घूम घूम कर महर्षि और राजर्षियों को सत्यानाश करने लगे। वे ब्राह्मणों के अग्निहोत्र को अग्नि उठाकर पानी में फेंक देते थे। तपस्वियों के आश्रम उजड़ गए। उनमें टूटे फूटे कमंडलू, स्त्रुवा और कलशों के ही दर्शन होते थे। जब ऋषि लोग दुर्गम स्थानों में जा जाकर छिपने लगे तब वे दोनों असुर हाथी, सिंह और बाघ बनकर उनकी हत्या करने लगे। ब्राह्मणों क्षत्रियों का विध्वंस होने लगा। यज्ञ, स्वाध्याय और उत्सव बंद होने के चारों ओर हाहाकार मच गया। यज्ञ, स्वाध्याय और उत्सवों के बंद होने से चारों ओर हाहाकार मच गया। बाजार के कारोबार बंद हो गए। संस्कारों का लोप होने और हड्डियों का ढेर लग जाने से पृथ्वी भयंकर हो गई। इस महाभयानक हत्याकांड को देखकर जितेंद्रिय ऋषि मुनि और महात्माओं को बड़ा कष्ट हुआ। सब मिलकर ब्रह्मलोक में गए। उस समय ब्रह्मा जी के पास महादेव, इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र आदि देवता, वैखानस, वालखिल्य आदि सभी विद्यमान थे। महर्षियों और देवताओं ने बड़ी नम्रता के साथ ब्रह्मा जी के सामने यह निवेदन किया कि सुंद एवं उपसुंद ने प्रजा को किस प्रकार चौपट किया है और कितने निष्ठुर कर्म किए हैं। ब्रह्मा जी ने क्षण भर सोचकर विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि तुम एक ऐसी अनुपम सुंदरी स्त्री को बनाओ जो सभी को लुभा ले। विश्वकर्मा जी ने बहुत सोच विचार कर एक त्रिलोक सुंदरी अप्सरा का निर्माण किया। संसार के श्रेष्ठ रत्नों को तिल तिल भर अंश लेकर उसका एक एक अंग बनाया गया। इसलिए ब्रह्मा जी ने उस सुंदरी का नाम तिलोत्तमा रखा। तिलोत्तमा ने ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, मुझे क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा, तिलोत्तमे, तुम सुंद और उपसुंद के पास जाओ और अपने मनोहर रूप से उन्हें लुभा लो। तुम्हारी सुंदरता और कौशल से उनमें फूट पड़ जाए ऐसा उपाय करो। तिलोत्तमा ने ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार करके प्रणाम किया और सब देवताओं की प्रदक्षिणा की। उसके रूप की शोभा देखकर देवताओं और ऋषियों ने समझ लिया
कि अब काम बनने में अधिक विलंब नहीं है। इधर दोनों दैत्य पूर्ति पर विजय प्राप्त करके निश्चिंत भाव से निष्कंठ राज्य करने लगे। उनका सामना करने वाला तो कोई था नहीं, इसलिए वे आलसी और विलासी हो गए। एक दिन दोनों भाई विंध्याचल की उपत्यकाओं में रंग बिरंगे पुष्पों से लदे सुगंधमय लता वृक्ष की झुरमुट में आमोद प्रमोद कर रहे थे। उसी समय तिलोत्तमा नाज नखरे के साथ कनेर के पुष्पों को चुनती हुई उनके सामने आ निकली। ये दोनों शराब पीकर नशे में बेहोश हो रहे थे। उनकी आंखें चढ़ी हुई थी। तिलोत्तमा पर दृष्टि पड़ते ही वे काम मोहित हो गए और अपने स्थान से उठकर तिलोत्तमा के पास आ गए। वे इतने कामांध हो गए थे कि उन्होंने बिना कुछ सोच विचारे तिलोत्तमा के हाथ पकड़ लिए। सुंद ने दायां हाथ पकड़ा और उपसुंद ने बायां हाथ। वे दोनों शारीरिक बल, धन, नशे और उन्माद में एक दूसरे से कम न थे, इसलिए कामातुर होकर आपस में ही तनातनी करने लगे। सुंद ने कहा, अरे यह तो मेरी पत्नी है, तेरी भाभी लगती है। उपसुंद ने कहा, यह तो मेरी पत्नी है, तुम्हारी पुत्रवधू के समान है। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अकड़ गए और तेरी नहीं मेरी कहकर झगड़ा करने लगे। क्रोध के आवेग में दोनों अपने स्नेह और सौदार्य को भूल गए। गदाएं उठी और पहले मैंने इसका हाथ पकड़ा है, पहले मैंने इसका हाथ पकड़ा है, ऐसे कहते हुए दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। दोनों के शरीर खून से लथपथ हो गए। कुछ ही क्षणों में दोनों भयंकर असुर पृथ्वी पर गिरते हुए दिखाई पड़े। उनकी यह दशा देखकर उनके साथी स्त्री पुरुष पाताल में भाग गए। देवता, महर्षि और स्वयं ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा की प्रशंसा की और उसे यह वर दिया कि किसी भी मनुष्य की दृष्टि तुझ पर अधिक देर तक नहीं टिक सकेगी। इंद्र को राज्य मिला, संसार की व्यवस्था ठीक हो गई। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए।